आप सभी का स्वागत है। आज जो है हमारा क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 9 करने वाले हैं। ठीक है, आज तक हम लोग ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो जाकर कंप्लीट करिए। और दोस्तों आप लोग का सितंबर में एग्ज़ाम भी होने वाला है, हाफ ईयरली। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है आप लोग को, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है? 9वां चैप्टर है, जिसका क्या नाम है? अभिनय। इस अभिनय के राइटर कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इसका सारा ऑब्जेक्टिव दोस्तों कंप्लीट करा दिया गया है। आप जा करके देखिए, आपको आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया है। अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो अभिनय क्या है दोस्तों और कहाँ पर है वो? तो चलिए, उत्तर दिया है, अभिनय दक्षिण फ्रांस में रोम नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। तो अभिनय क्या है? अभिनय एक पुराना शहर है और ये है कहाँ? तो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? तो रोन नदी के किनारे है। अगला दिया है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? हर वर्ष अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? ठीक है, तो किस समय होता है और कैसा समारोह हुआ करता है? तो जैसे कि दिया है, हर वर्ष अभिनय गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। ठीक है, ये क्या है? एक लोकप्रिय मतलब क्या? लोगों का पसंदीदा। ठीक है, ये क्या है? रंग समारोह है। अगला क्या दिया है दोस्तों? तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? तो ला शत्रुज का आजकल क्या उपयोग होता है? तो दिया है, ला शत्रुज अभिनय शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था। मठ यानी क्या होता है ना दोस्तों? मंदिर होता है। ठीक है, गांव के इलाके में मठ यानी मंदिर होता है। ठीक है, मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मठ बोलते हैं। और कहीं कहीं मठिया भी बोला जाता है। ठीक है, आगे दिया है, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। ठीक है, इस मठ को अभी क्या बना दिया गया है? तो कला केंद्र बना दिया गया है। आप सबसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। क्या दिया है अगला? चौथा नंबर, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, यानी कि वो क्या सोचते हैं? ठीक है, तो बता रहे हैं कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। ठीक है, यानी आप नदी के किनारे जब बैठोगे, उसमें जब लहरें आती हैं तो लहरों में लगता है कि यहाँ बह जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही लेखक को क्या होता है? तो लगता है। अगला दिया है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर का आंसर बड़ा है, आप देखिए पहले, आपसे बन जाएगा। क्या दिया है? नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं? तो किसमें? नदी और कविता में। नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों से, ठीक है, आकर के क्या नदी में जल मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगहों से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं से दो शब्द, कहीं से दो शब्द लेकर के एक कविता का निर्माण किया जाता है। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, यानी कि जितना शब्द आप चाहें ऐड कर सकते हैं, पंक्तियां बना सकते हैं। आगे दिया है, जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। ठीक है, तो ये समानता देखिए बहुत अच्छा कवि ने बताया है, तो ये क्या करना है आपको? याद रखना है। अगला क्या दिया है हमारा? 6 नंबर। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। आप सब देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वीडियो छोटा छोटा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर को देखने को दोस्तों नहीं मिलेगा, आप उम्मीद रखिए। 6 नंबर क्या दिया है? नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों आती है? तो जब नदी तट पर बैठे हुए थे तो लेखक को किसकी याद आ रही है? चलिए देखते हैं।
नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है। ठीक है, कविता क्या नाम है? नदी चेहरे लोगों की। क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ क्या हो गया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 9 नंबर। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करते रहना है, ताकि आपको क्या हो, किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना झेलना पड़े। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आप पेपर दे रहे हो दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उस पीरियड में क्या करोगे? आपको बहुत पछतावा होगा कि काश मैं कर लिया रहता, पढ़ लिया रहता, यही क्वेश्चन था उस समय। इसलिए आप ऐसा मत करो कि आपको बाद में पछतावा हो। पछतावा होने वाला आप काम मत करिए। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।